ओम शांति। 18 जुलाई के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, अभी तुम बाप की नज़र से निहाल होते हो। निहाल होना अर्थात स्वर्ग का मालिक बनना। प्रश्न है, और संग तोड़ एक संग जोड़, इस डायरेक्शन को अमल में कौन ला सकते हैं? जवाब, जिनकी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है मुक्ति धाम में जाने की। उसके लिए शरीर से भी बुद्धि योग निकालना पड़े। टॉकी मूवी से भी परे साइलेंस में रहने का अभ्यास करो, क्योंकि तुमको साइलेंस अथवा निर्वाण में जाना है। गीत है, जले न क्यों परवाना। ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम किसकी नज़र के सामने हैं? तुम अपने परलौकिक परमपिता परमात्मा की नज़र के सामने बैठे हो। तुम जानते हो इस बाबा की नज़र के सामने आने से हम 21 जन्म स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। अब नज़र से निहाल, इसका अर्थ तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई तो समझ नहीं सकता है। मैं कहता हूँ मुझे निरंतर याद करो तो तुम निहाल हो जाओगे, अर्थात स्वर्ग के मालिक बन जाओगे। सेकंड में नज़र से निहाल कर मुक्ति और जीवन मुक्ति दे देता हूँ। वह है निराकार परम पिता परमात्मा। जानते हैं ये हमारे बच्चे बने हैं, जिनको पक्का निश्चय है हम परमात्मा की संतान हैं, वे जरूर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अब तुम बच्चे जानते हो श्रीमत पर फिर से दैवी स्वराज्य की स्थापना हो रही है। तुम बच्चों को यहाँ पर साइलेंस सिखाई जाती है। तुम अपने स्वधर्म में टिको, घर को याद करो, टॉप करना छोड़ो, भुन भुन भी नहीं करना है। अंदर में राम राम कहते हैं। अब बाबा कहते बच्चे यह भी छोड़ो, तुमको वाणी से परे जाना है। बाबा के पास ये सारी नॉलेज है। अब तुमको सारी नॉलेज सुनाते हैं, बाप समान बनाते हैं। तुम फिर औरों को आप समान बनाओ, ज्ञानी और योगी बनाओ। जो नॉलेज मेरे पास है वही तुमको देता हूँ। आत्मा ग्रहण करती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम नॉलेजफुल बन ही जाते हो। कोई कम पुरुषार्थ से इतने नॉलेजफुल नहीं भी बन पाते हैं। बाकी यह भी किसी को पता नहीं गॉड इज वन कहते हैं तो वो है कौन? क्रिएटर ना कोई ऊपर है, ना ऊपर दुनिया है ना नीचे दुनिया है। यह जो कहते हैं आकाश पाताल, ये सब गपोड़े हैं। समझते हैं स्टार्स के ऊपर दुनिया है, परंतु वहाँ किसी की राजधानी है ही नहीं। बाबा प्रिंसिपल बच्चों को कहता है जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको ये हिस्ट्री ज्योग्राफी जाकर के समझाओ। गवर्नमेंट को जाकर के तुम यह अप्रोच करो। यह आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है, जिससे 21 जन्म के लिए चक्रवर्ती राजा बनते हैं। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। बाबा कहते बहुत अच्छा, बहुत पढ़े लिखे भी थे परंतु ये इम्तिहान पास नहीं कर सके। ये तो सेकंड की बात है। वैसे आत्मा बिंदी जैसे परमात्मा बिंदी है, आकर के इतने बड़े शरीर में आत्मा प्रवेश करती है, फिर काम करती है। आत्मा छोटी जब शरीर से निकल जाती तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। कहते हैं मर गया, एक शरीर छोड़ा दूसरा ले पाठ बजाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलत है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा है, अपने स्वधर्म में स्थित रह साइलेंस का अनुभव करना है, क्योंकि अब वाणी से परे निर्वाण धाम में जाने का समय है। सुखदाता के बच्चे हैं, इसलिए सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। सच्चा फ्लावर बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। आज का बहुत ही स्पेशल वरदान, सर्व शक्तियों से संपन्न बन, हर शक्ति को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जो बच्चे सर्वशक्तियों से सदा संपन्न है वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। कोई भी शक्ति अगर समय पर काम नहीं आती तो मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। एक भी शक्ति कम हो तो समय पर धोखा दे देगी, फेल हो जाएंगे। ऐसे नहीं सोचना हमारे पास सर्वशक्तियाँ तो है, एक कम हुई तो क्या हर्जा। कोई हर्जा ऐसे नहीं, एक में ही हर्जा है, एक ही फेल कर देगी। इसलिए एक भी शक्ति कम ना हो और समय पर वह शक्ति काम में आए तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। स्लोगन, प्राप्तियों को भूलना ही थकना है, इसलिए प्राप्तियों को सदा सामने रखो।
आज का स्वमान रहेगा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आज के प्रश्न है हमें थकावट कब होती है, और दूसरा प्रश्न है मास्टर सर्वशक्तिवान हमें कब कहा जाएगा, और तीसरा प्रश्न है बाबा की नज़र के सामने हमें क्या फ़ायदा होता है। चौथा प्रश्न है 21 जन्मों के लिए चक्रवर्ती राजा कैसे बनते हैं। पांचवा प्रश्न है ब्राह्मणों के सिवाय कौन क्या नहीं समझ सकता।